ही तेज हो गई है, जो बिगड़े बोल में अब बदल चुकी है। अमित शाह पर लालू प्रसाद ने सबसे पहले विवादित बयान दिया, जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई, तो सम्राट चौधरी ने पलटवार करके और ज्यादा इस सियासत को गर्मा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। से आता हूं, जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। गुरुवार की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद के हंगामेदार बयान के साथ हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए इतने तीखे शब्दों का इस्तेमाल हुआ जिसे हम पढ़ नहीं सकते, आप खुद सुन लीजिए। अमित शाह पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। देखा है, हमने सुना है, हम उनके पागलपन को हम करने में करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर महान भगवान है। आप चाहते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए सर? एकदम इस्तीफा देना चाहिए, भागना चाहिए, राजनीति से त्याग करके भागना है। बहुत देर नहीं हुआ था कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर अपने राजनीतिक करियर का सबसे तीखा हमला कर दिया। देखिए, लालू यादव जो राजनीतिक तौर पर एक चोर के तरह साबित हुए हैं। लालू प्रसाद जी अमित शाह जी को क्या बोलेंगे? लालू प्रसाद जी तो बिहार के खजाने को चुराने वाला चोर है, जिसने चोरी करके बिहार के गरीबों का पैसा चुराने का काम किया। ये पंजीकृत अपराधी आज देश के गृह मंत्री जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी जैसा अपराधी जिस राज्य में रहेगा, वो राज्य कभी बड़ा नहीं हो सकता है। अंबेडकर को लेकर शुरू हुई बहस बिहार तक पहुंच गई है। लालू प्रसाद के बयान ने ठंड के मौसम में बिहार की सियासी पारे को बहुत ज्यादा चढ़ा दिया है। ये जुबानी जंग कहां तक जाती है, देखने वाली बात है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, विनीता मिश्रा, रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो। अपमान नहीं कर सकती। और अब ये समझना जरूरी है कि दिल्ली से लेकर पटना तक अंबेडकर के नाम पर आखिर इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ है। जनसंघ या कहें कि बीजेपी को ब्राह्मण बनिया का पार्टी कहा जाता था। और देखिए, 2014 में 34 साल के बाद देश में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। बीजेपी की इस जीत में ओबीसी और दलित मतदाताओं की अहम भूमिका रही है, मतलब उनका बड़े पैमाने पर वोट बीजेपी को मिला। अब तक इस जो जाति के लोग हैं उसे लालू प्रसाद की आरजेडी, अखिलेश यादव की सपा और मायावती की बसपा जैसी जातीय पहचान वाली पार्टियों का वोट बैंक माना जाता था। मतलब ये इन जाति के जो लोग हैं वो इन्हें वोट दिया करते थे। 2014 के रिजल्ट के बाद से आरजेडी, एसपी, बीएसपी जैसी पार्टियां हाशिए पर चली गई हैं। उनका ज्यादातर वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया है। और इसी काट में अखिलेश यादव की सपा ने पीडीए का नारा दिया। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। किसी जमाने में कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करते थे दलित और मुसलमान। देश में 28 करोड़ एससी एसटी की आबादी है। अगर उनकी आबादी की बात करें, मतलब उनकी जो संख्या है वो 28 करोड़ है। और ऐसे में सभी पार्टियों की नजर इस वोट बैंक पर होती है। लोकसभा के चुनाव 2014 से 2024 तक बीजेपी को कांग्रेस से 10% से ज्यादा एससी एसटी का वोट मिला है। मतलब ये कि जो पहले कांग्रेस के वोटर्स हुआ करते थे वो बीजेपी में शिफ्ट हो गए। दलित ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में करने की छटपटाहट में अंबेडकर के बहाने सियासत तेज है, जो गुरुवार को धक्का मुक्की तक पहुंच गई। आज सदन में इसको लेकर हंगामा हो रहा था और हंगामा इतना ज्यादा बरपा कि धक्का मुक्की तक नौबत आ गई। 2 बीजेपी के सांसद